हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते देखते दूसरे नवरात्र आ गए हैं और आज हम दूसरे नवरात्र के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। माँ की बात करेंगे जो तपस्या और संयम का प्रतीक है, जिनकी उपासना से भक्तों को धैर्य, आत्मबल और साधना में सफलता प्राप्त होती है। उन महादेवी की आज हम पूजा और आराधना करेंगे। शब्द ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी, और मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मत्व स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी मनुष्य जीवन की बाल अवस्था यानी विद्यार्थी के रूप को संबोधित करती है। प्रकाश निकलते हुए खिलते कमल जैसा इनका ज्योतिर्मय स्वरूप है। शांत है और निमग्न होकर तप में लीन है। इनके मुखमंडल पर कठोर तप के कारण अद्भुत तेज है। इनके दाएं हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। ध्वल वस्त्र धारण किए हुए गौरवर्णा देवी के कंगन, कड़े, हार, कुंडल और बाली आदि सभी जगह कमल जड़े हुए हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप पार्वती का वो चरित्र है जब उन्होंने शिव अर्थात ब्रह्म को साधने हेतु तप किया था। ब्रह्म में लीन होकर तप करने के कारण ही महाशक्ति को ब्रह्मचारिणी की संज्ञा दी गई है। मां ब्रह्मचारिणी को मठ की देवी के रूप में दर्शाया गया है। इससे मनुष्य में तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। भगवती का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देने वाला माना गया है और देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों का नाश होता है और आयु में वृद्धि होती है। मंगल प्रधान देवी व्यक्ति की कुंडली के पहले और 8वें घर पर अपनी सत्ता से व्यक्ति की बुद्धि हो, मानसिकता हो, सेहत हो, आयु हो, इन पर अपना स्वामित्व रखती हैं। और साधना का संबंध मंगल ग्रह की दक्षिण दिशा से है। वास्तु में देवी ब्रह्मचारिणी की साधना सर्वाधिक उन लोगों को फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, मैकेनिकल से हो, सुरक्षा सेवा यानी सिक्योरिटी से हो। और मां ब्रह्मचारिणी का पूजन लाल पुष्प, सिंदूर और गुड़ से करना चाहिए। कहते हैं जो भी मां ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं तो मूर्ख भी सयाने हो जाते हैं। साधारण स्टूडेंट को भी डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम्स पास करना है तो माँ की आराधना करनी चाहिए और परीक्षा में इससे सफलता तो मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको अत्यधिक क्रोध आता है जीवन में तो उससे भी मुक्ति मिलती है। शरीर की बात करें तो माता की आराधना से हमारे शरीर का स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। मन के शुद्धिकरण और विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और इस चक्र के जागृत होने से आपके अंदर साहस की वृद्धि होती है। और माँ की आराधना करने के लिए इस दिन सर्वप्रथम आपको ध्यान करना चाहिए। माँ को पहचाने वो कौन है। ददाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडल देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। माता ब्रह्मचारिणी को तप और साधना की देवी कहा गया है। घोर तपस्या करके इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था और माँ सफेद साड़ी पहने हुए एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में पवित्र कमंडल धारण कर अत्यंत ही धार्मिकता और भक्ति से अपने भक्तों को शांति प्रदान करती है। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज के घर माता मैना के गर्भ से हुआ। पूर्व जन्म में सती थी जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्मी और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए 1000 वर्ष तक सिर्फ फल और फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन इन्होंने कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक सिर्फ टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा।
1000 वर्षों की घनघोर तपस्या के बाद मां भगवती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और देवी की इस कठिन तपस्या को देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए देवी से कहा कि आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की और कठिन तपस्या के कारण ही देवी का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक न किसी ने ऐसी कठोर तपस्या की है, यह आपसे ही संभव थी। आपकी हर मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाएं। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। और इस प्रकार की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और इसी कारण माता ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हुई। माँ की कथा का सार ही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती है। तो बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। दोस्तों, द्वितीय तिथि का प्रारंभ 2025 की हम बात कर रहे हैं। 31 मार्च को सुबह 5:45 पर हो रहा है। इसकी समाप्ति 1 अप्रैल को सुबह 3:30 पर होगी। इसलिए द्वितीय तिथि की पूजा आपको 31 मार्च को ही करनी है। श्रेष्ठ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर को 11:56 से लेकर 12:47 तक। विजय मुहूर्त में माँ की पूजा करना श्रेष्ठ होता है, यानी कि जो लोग भी साधक हैं वो दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के दोपहर को 3:20 तक पूजन करें। और गोधूली मुहूर्त में पूजा की जा सकती है 6:25 से 6:50 तक। बाकी जो साधक हैं वो रात्रि में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वाले जो भी हैं स्थापना वाले, वो 4 बजे से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। इस दिन आपको देवी माँ को पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। कमल, गुड़हल ये पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। माँ को चंदन चढ़ाए, रोली चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए और आटे का दिया आज के दिन विशेष रूप से चमेली के तेल से दीप करना चाहिए। गूगल की धूप करें, सिंदूर चढ़ाएं, गुड़ से बने हुए हलवे का भी भोग लगाया जा सकता है। और ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मचारिणी को दूध और दही का भोग लगाया जाता है। केसरिया मिठाई हो, केला हो, इसका भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कुछ ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। और फिर वहीं बैठकर माँ के रुद्राक्ष से, लाल चंदन या मूंगे की माला आपके पास जो भी अभिमंत्रित हो उससे आप जाप करें। ओम ब्रह्मचारिण्ये दिव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्ये दिव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्ये दिव्यै नमः। और या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को एक चुटकी सिंदूर जरूर चढ़ाएं। एक चुटकी सिंदूर आज के दिन कमाल करता है आपके जीवन में। आप रेड वाला सिंदूर लीजिए, ऑरेंज वाला सिंदूर लीजिए, कोई भी लीजिए, सिंदूर होना चाहिए। और एक चुटकी सिंदूर आप माँ के सामने पहले थोड़ी सी कटोरी में या कोई चीज़ में रख दीजिए। बाद में पूजन पूर्ण करने के बाद जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाएं, कम से कम आपको 27 बार तो मंत्र जाप करने ही चाहिए। ओम ब्रह्मचारिण्ये दिव्यै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद ये जो सिंदूर है, एक चुटकी सिंदूर, इससे आपको घर के मुख्य द्वार पर इसमें 1 बूंद चमेली का तेल या घी मिला लीजिए। सिर्फ 1-2 बूंद मिलाएं, नहीं तो पूरा फैल जाएगा वो। और ये एक चुटकी सिंदूर से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक बनाएं। 1.5 इंच का स्वस्तिक घर के दोनों साइड आपको बनाना है, अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड बनाना है। और इसके साथ ही आप चाहें तो वहाँ थोड़े से गेहूं के दाने भी चढ़ा सकती हैं। और जब स्वस्तिक बना लेंगे तो उन गेहूं के दानों को कपूर के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर जला दीजिए। आप देखेंगे आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होगी। सभी प्रकार के क्रोध अगर आपके घर में लोगों को ज़्यादा आते हैं तो उसका नाश हो जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके घर पे बहुत क्रोध करता है तो उनके ऊपर से कुछ 11 गेहूं के दाने ले लीजिए और उसको घुमा करके आप कपूर के साथ गेट के बाहर जला दीजिए। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। जो माता रानी पे आपने सिंदूर चढ़ाया है उससे सभी लोगों को घर में तिलक करना चाहिए। जो बच्चे हैं, एग्जाम्स देना चाहते विद्यार्थी हैं, वो इससे आप अपने जो कॉपी है, नोटबुक है या कोई भी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उस पर आप स्वस्तिक चिन्ह बना सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक कार्डबोर्ड पर बना करके अपने स्टडी टेबल पर चिपका करके रखें।
जो स्टूडेंट्स है वो चाहे तो आज के दिन लाल और गोल्डन कलर की पेन लेकर के भी माँ को चढ़ा करके मंत्रों का जाप करें, और सब करने के बाद आपको वो पेन को आपको जब पूजा पूर्ण हो जाए तो अगले दिन सुबह से उठाकर आप इस्तेमाल कीजिए। इससे एग्जाम्स लिखिए, देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। बस आपको ध्यान करना है कि माँ का मंत्र का जाप ज़रूर करना है। ओम ब्रह्मचारिण्यै दिव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिण्यै दिव्यै नमः। और दोस्तों इस दिन कवच का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आप संस्कृत बोल सकते हैं तो ज़रूर बोलें, नहीं तो इसको सुन लीजिए। त्रिपुरा में हृदयम पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी, अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो, पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी, षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पादयो, अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय। और इसके बाद आप आरती करें। आरती में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आरती पूर्ण कर सकते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। इस आरती को करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हाथ जोड़कर बोले, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया, दासो मैति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आवानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य, जो भी भगत, माता रानी के भगत माता की आराधना करते, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो आपको आत्मबल की प्राप्ति होती है, धैर्य की प्राप्ति होती है, आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी संकल्प हो वो पूर्ण होते हैं, आपको दीर्घ आयु आप होते हैं, निरोगी रहते हैं, और आपके जीवन में अच्छे विचारों का, अच्छी संगति का आगमन होता है। साथ ही साथ माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए जो कथा आपने सुनी है, उनके संघर्ष का ध्यान करते रहें, इससे आपको प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तो आप भी नवरात्र के द्वितीय दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। और सिर्फ अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से मैंने छोटी सी एक कथा सुनाई है, एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटा सा एक चुटकी सिंदूर का उपाय बताया है। स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर अवश्य कर ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। माता ब्रह्मचारिणी आप सभी की जीवन में रक्षा करे, आपको ढेर सारा साहस दे, सद्बुद्धि दे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।